मथुरा में रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें महाराष्ट्र से आए बैंड की प्रस्तुति दर्शनीय रही। बैंड में न केवल पुरुष थे बल्कि महिलाओं ने भी ढोल पर जमकर थाप मारी। शोभा यात्रा घिया मंडी प्राचीन राम मंदिर से प्रारंभ होते हुए डोरी बाजार, विश्राम घाट, छत्ता बाजार, होली गेट चौराहा, भरतपुर गेट होते हुए राम मंदिर पर समापन हुई, जिसमें घोड़े और बैंड बाजे के साथ श्रद्धालु जमकर रामधुन पर नाचते हुए नजर आए। हिंदुस्तान तहलका, जिस तरीके से आज आपने देखा कि पूरे सभी जगह जगह पर रामोत्सव की धूम है। इस वक्त मैं मथुरा के राम मंदिर में मौजूद हूँ। सारे स्वरूप जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अब यात्रा निकलने को है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज रामोत्सव की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। सभी जगह राम में नजारा नजर आ रहा है। कुछ ही देर में पूरा मथुरा भी राम में और भगवा में दिखने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? भगवान कृष्ण की नगरी में भगवान राम का ये प्राकट्य उत्सव मनाने का शुभ अवसर हम सब ब्रजवासियों को मिला, ये बड़ा हर्ष का विषय है। और इस श्रृंखला में आज अभी हम भगवान राम का भव्य दिव्य डोला यहाँ से निकालने वाले हैं, जो यहाँ से मथुरा से ये घिया मंडी से शुरू होकर चौक बाजार, होली गेट होते हुए यहीं समाप्त होगा। इसमें विभिन्न विभिन्न झांकियाँ भगवान राम की विभिन्न विभिन्न मनोहारी मूर्तियाँ एवं विभिन्न विभिन्न बैंड। इसमें एक मराठा बैंड मुंबई से आया है जो अपना एक हिंदुत्व का प्रदर्शन भी करता है। इस तरह का बैंड भी यहाँ पर रहेगा और लोगों का बड़ा उत्साह है। और आपके माध्यम से हम नगरवासियों से अपील करते हैं कि इस महा कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं अयोध्या पूरा इस वक्त सजा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हजारों की भीड़ वहाँ देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आज की शोभा यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? देखिए, जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मन रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, तो ये भगवान कृष्ण की नगरी है। हमारे यहाँ भगवान राम, कृष्ण, विश्वनाथ तीनों को हम मानते हैं। जो हमारे लिए कृष्ण है वही राम है, एक ही स्वरूप है। और आज आप देख रहे हैं उल्लास के साथ ये वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से विषम परिस्थितियों में कभी शोभा यात्रा बंद नहीं हुई। जिस समय राम का नाम लेना उत्तर प्रदेश में अपराध था, देश में अपराध था, उस समय भी हम लोगों ने यहाँ से अपने साथियों के साथ राम जी के जन्म पर शोभा यात्रा निकाली है। और ये 82वीं शोभा यात्रा लगातार इस स्थान से निकल रही है। और यहाँ से हम अभी 5 बजे संतों के आने के बाद संतों के सानिध्य में, और ये देख रहे हैं आप, निशान के रूप में हमारे साथ सभी अखाड़ों के निशान हैं, सनातन के और हनुमान जी की स्वरूप में विभिन्न झांकियां निकलेंगी। धार्मिक रूप से आज पूरा नगर धर्म में, वैसे तो मथुरा गौलोक धाम है, ब्रिज से भी ऊपर है, गोलोक धाम है। आज ये पूरी धर्म नगरी राम में हो रही है, कृष्ण की नगरी राम में हो रही, यही सनातन की एक वो है खूबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज राम सेतु पर जाकर के दर्शन किए हैं और पूरा एक नजारा देखा है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। हम तो सब भैया तुलसीदास के अनन्य भक्त हैं। राम जी को पैदा किए थे तुलसीदास ने दोबारा, और फिर आज कलयुग में दोबारा से हमारे नरेंद्र मोदी जी राम जी को फिर दोबारा से पैदा कर रहे हैं। बोला राजा। क्या कहना चाहेंगे? आह्वान करता हूं, सब लोग यात्रा बड़े अपार हर्ष का विषय है। मर्यादा भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुबह यहाँ अभिषेक का कार्यक्रम रहा और सुबह से ही यहाँ भजन संध्या, कीर्तन मंडल, साधु संतों की सेवा बराबर चल रही है। और इस समय शोभा यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। उस शोभा यात्रा में भगवान राम जी के साथ में सभी गणेश जी की झांकी, हनुमान जी की झांकी, अन्य झांकियां रहेंगी। परंतु सबसे आकर्षण का विषय है महाराष्ट्र से आया हुआ एक ढोल बैंड। वो जिस तरीके की प्रस्तुति करने वाला है वो अविस्मरणीय है और देखने लायक है। मेरा सभी सनातन धर्म प्रेमी जनता से आग्रह है, राम जी की शोभा यात्रा में साधु संतों के साथ में हम सभी सहभागी बने। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। महाराज जी वृंदावन से पधारे हैं, क्या कहेंगे आज इस शोभा यात्रा को लेकर? पहले मैं सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों के, आपके सनातन के चैनल को, एकमात्र ऐसा चैनल है जो सनातन की बात को डंके की चोट पर रखने वाला है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज जो दिव्य आनंद जो आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत में सबसे बड़ा मेला जो रखता है नवमी के दिन का, आप देख रहे हैं कि ये पुरानी का परंपरा 153 साल पुरानी परंपरा यहाँ से चल रही है। और यहाँ सभी ब्रजवासियों को, विद्वानों को, आचार्य जगतगुरु शंकराचार्य जो पदों पर आसीन महापुरुष हैं, सभी यात्रा में शोभा यात्रा बनेंगे। और हमारे श्री राम का जन्मदिन है। आप राम को आप देख चुके हैं, अब भगवान कृष्ण की बारी है और निश्चित ही
हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही ऐसी झांकी इसी मंदिर से ही भगवान कृष्ण की निकलेगी। बड़ी बात आपने कह दी। देवेंद्र शर्मा जी मेरे साथ में हैं, बाल स्वरूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर में भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर में नजर आएगी, क्या कहना है? आज कृष्ण नगरी में उत्साह है, उमंग है, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन है। और आज आप देख रहे हैं कि सभी सनातनी बड़े उल्लासपूर्वक मथुरा में भगवान राम का जन्मदिन मना रहे हैं, और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और सभी को शुभकामना देता हूँ। देखिए, आप देख पा रहे हैं, आप ये एक नजारा मैं आपको भी यहाँ पे दिखा देती हूँ कि स्वस्ति वाचन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और कुछ ही देर में ये एक भव्य नजारा, अद्भुत नजारा अभी आपको मैंने यहाँ से दिखाया है, और कुछ ही देर में जिस नजारे को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और आपके भी उसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वाकई में किस तरीके का भव्य नजारा कुछ ही देर में मथुरा में देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में देखने के लिए मथुरा का ये अद्भुत नजारा। भगवान श्री राम भक्त हनुमान और अयोध्या में विराजे श्री राम की आकृति का डोला मुख्य रूप से सभी को लुभाता हुआ नजर आया। इस शोभा यात्रा के साथ 100 से अधिक कार्यकर्ता भगवा कुर्ता, गमछा और पगड़ी में दिखे। शोभा यात्रा में महिला शक्ति की झलक भी देखने को मिली। रामनवमी पर निकाली गई इस शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य समस्त हिंदू समाज को भगवान श्री राम के साथ जोड़ना है। देखिए, आज जिस तरीके से आपको पता है कि रामोत्सव का दिन है, रामनवमी का दिन है, और पूरे देश में आज रामोत्सव भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। फिर चाहे अयोध्या की बात की जाए या फिर मथुरा की। इस वक्त मैं मथुरा के चौक बाजार चौराहे से मैं आपको फुटेज दिखा रही हूँ, वीडियोस दिखा रही हूँ, नज़ारा दिखा रही हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। और मैं थोड़ा सा आगे आपको लेके जाऊंगी तो राम महोत्सव समिति के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का जो है आयोजन किया गया है, और उसके लिए भव्य झांकियां जो है वो तैयार की गई हैं। कुछ ही देर में पूरा शहर जो है वो भगवा में दिखाई देगा, राम में नजर आएगा। और उससे पहले मैं आपको ये चौक बाजार का चौराहा जो है वो दिखा पा रही हूँ कि किस तरीके से खाकी ने पूरा जो एरिया है ये चौक बाजार का वो कवर किया हुआ है, जिससे कि किसी भी तरीके की कोई बात जो है वो यहाँ पर ना बने, किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो यहाँ पर ना हो, और भव्य और शांतिपूर्वक जो है वो ये यात्रा जो कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगी वो संपन्न हो सके। उसके लिए खुद यहाँ पर इस वक्त गश्त कर रहे हैं एसपी सिटी अरविंद कुमार भी मौजूद हैं, और उसके अलावा यहाँ पूरा सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि राम जन्म महोत्सव समिति के द्वारा एक ये बैनर आपको दिखा देती हूँ, पूरा जो है यहाँ अंदर राम मंदिर है। राम मंदिर में भव्य वहीं से तैयार होकर पांचों स्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो है वो निकलेंगे, और एक भव्य झांकियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको आगे भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इस वक्त माहौल जो है वो बना हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से एक बार फिर से आप घुमा करके दिखा दीजिए चारों ओर कि क्या नजारा बना हुआ है। एक बार घुमा के दिखा दीजिए आप कि खाकी ने अपना पूरा अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, खाकी पूरी अलर्ट नजर आ रही है, अपनी सारे छप्पे पर निगरानी जो है वो बनाए हुए हैं। सुरक्षा की दृष्टि पर पैनी नजर खुद एसपी सिटी इस वक्त बनाए हुए हैं। मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से किस तरीके के इंतजाम हैं? जुलूस निकल गए, सभी जुलूस में बॉक्स फॉर्मेट में लगाई गई है। सर, कितनी फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात है? 1.5 कंपनी पीएलसी लगी हुई है, 6 सेक्टर लगे हुए हैं। सीओ साहब, मजिस्ट्रेट प्रधान लगे हुए हैं, पर्याप्त संख्या में फोर्स, प्लेन कपड़े में फोर्स लगा, महिला पुलिस लगा दी, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम रखी हुई, 400 करीब लोगों को फोर्स लगाए गए, विभिन्न जगहों लगाए गए। धन्यवाद सर। आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, और तमाम यहाँ पर पीएससी की फोर्स जो है वो आपको नजर आएगी, जिसने यहाँ पर हर एक गतिविधि पर जो है पैनी नजर बनाई हुई है। उसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि भव्य एक शोभा यात्रा जो है रामोत्सव की, भव्य एक नजारा जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। ये झांकियां जो है वो निकलनी शुरू हो गई है, और आगे तक एक सुंदर नजारा इस वक्त जो है वो बना हुआ
बने हुए हैं। देखिए जिस चीज का इंतजार ये रामोत्सव यात्रा जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है रामनवमी की, और रामोत्सव जो है भव्य उत्सव के रूप में यहाँ पर आज मनाया जा रहा है, जिसमें आप देख पाएंगे कि चारों तरफ राम की खुशी जो है नजर आएगी। जितने भी युवा वर्ग है वो यहाँ पर नाचता गाता रामनवमी के उत्सव को भव्यता के साथ इस रैली में जो है वो लोग जो है श्रद्धालु के रूप में शामिल आपको नजर आएंगे। एक भव्य नजारा जिसका इंतजार मैं आपको दिखा रही थी कि चारों तरफ आपको भगवा झंडा जो है वो इस वक्त नजर आ रहा होगा, और श्री राम के जयकारे जो है वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राम के नारे जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। जो मथुरा में आया पहली बार दिख रहा है, बहुत अच्छा बैंड है, और ये मद्रासी बैंड बोलते हैं शायद इसको, और बड़ा मजा आ रहा है इसमें। रानी के नाम का जयकारा और चल रहा है, राम जी के नाम का जयकारा हो रहा है। ये देख पा रहे हैं कि हर हर महादेव और श्री राम के जयकारे जो है वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। ये अद्भुत नजारा इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगी और वो माहौल भी दिखाऊंगी कि क्या माहौल जो है वो आगे बना हुआ है। का दिन है और हनुमान स्वरूप में इस वक्त ये जो यात्रा इस वक्त मथुरा में निकाली जा रही है उसमें हनुमान जी का भी स्वरूप जो है वो नजर आ रहा है। एक अद्भुत स्वरूप जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बुग्गी में बैठकर इस वक्त इस मथुरा में जिस तरीके से भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है श्री राम जी की, रामोत्सव, उसमें एक ये आकर्षण का केंद्र आगे भी बहुत सारी झांकियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और मैं थोड़ा सा और घुमा के आपको पीछे दिखा दूं तो वहाँ पर भी एक सुंदर नज़ारा जो है वो श्री राम का देखने को मिल रहा है। वहाँ तक भी मैं आपको लेके जाऊंगी। हाथों में झंडा है, युवाओं के हाथ में इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीच में खड़े होकर ये एक भगवा झंडा जो है वो लहरा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाती हूँ तो आगे और भव्य नज़ारा जो है वो नजर आ रहा है। महाराष्ट्र से आया हुआ बैंड और खास तौर से मथुरा की महिलाएं इस शोभा यात्रा का जो है आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी आज जिस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है? बहुत खुशी मनाई जा रही है, इसकी कुछ ही प्रेरणा नहीं है, और हम ब्रज में धूमधाम से निकालते हैं हर साल, और यही ब्रजवासियों से क्या भारत देशवासियों से कहेंगे श्री रामचंद्र के लिए जन्म उत्सव पे ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाए। बोल जय श्री राम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के ब्रज नगरी कान्हा की नगरी में आज राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी मिलजुल करके राम धुन लगा जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम। क्या कहना है? आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली हमारे जीवन में आया है कि हम प्रभु श्री कृष्ण की नगरी में प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकालने उनके जन्मोत्सव की उसमें, और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें, जो कि आप लोग देख भी रहे होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज आ गया इस धरती पे, दोबारा से राम राज आ गया। राम जी ने हमारे लिए इस समय दोबारा से क्या बोलते अवतार लिया है। इतना जोश, इतना उमंग कि अभी आज से पहले तक नहीं देखा। एकदम बोलने में शरीर में रोंगटा खड़े हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सही कह रही हैं कि जैसे राम का जब नाम आता है तो रोंगटे सबके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल वही अद्भुत माहौल जो है वो इस वक्त जिस तरीके से ये शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा जो है पूरे शहर में निकाली जा रही है, और हाथ में खुद महिलाएं लेकर श्री राम का झंडा लेकर, और ये एक तरफ चारों तरफ आप ये एक संदेश लेकर ये महिलाएं खड़ी है, तो वही ये महिलाएं जो है वो जय श्री राम का नारा लगाती हुई इस वक्त ब्रज में इस यात्रा को निकाल रही हैं। हर एक गली
घिया मंडी से शुरू होकर और दोबारा से यही श्री राम जी के मंदिर पर आकर इसका समापन होगा, जो कि घिया मंडी से शुरू हुई है और हर एक गली तक, हर एक जगह तक जो है शोभा यात्रा पहुंचेगी होली गेट हो करके, और फिर दोबारा से यहीं पर आकर इसका समापन जो है वो होगा। देखिए भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है महापौर और महानगर अध्यक्ष इस वक्त मौजूद है, महापौर है। सर क्या कहना चाहेंगे, भव्य शोभा यात्रा आज मथुरा में निकाली जा रही है, क्या कहना है? बहुत शुभ अवसर है। जन जन के आराध्य भगवान राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, जिन्होंने मानव जीवन में मर्यादा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से सभी स्थानों पर खुशी खुशी होती है, सुखी सुख होता है। उन्होंने त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव जीवन में बताया कि किस प्रकार से त्याग करके हम जीवन को सुखी बना सकते हैं। ऐसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर पूरा विश्व आज हर्षोल्लास से हो रहा है और मथुरा में भी यहाँ चारों तरफ हर्ष का वातावरण है। और मैं अपनी ओर से मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से सभी देशवासियों को, मथुरा वृंदावन के नगर निगम वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ कि ठाकुर जी सभी के जीवन में हर्षोल्लास देते रहे और हमारा भारत पुनः महान भारत बने और एक विश्वगुरु भारत बने, ऐसी कामना मेरी है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राम सेतु पर जाकर वहां का नजारा देखा और वहां पर जाकर दर्शन भी किए, क्या कहना है इस चीज पर? बहुत हर्षोल्लास का विषय है। हमारे आराध्य जन जन के आराध्य और हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके अथक प्रयास से 500 वर्षों का जो हमारा संघर्ष था हिंदुओं का, वो 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पिछले 2022 में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर उन्होंने प्रमाणित किया कि हम अपनी संस्कृति से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और चाहे कितने भी संघर्ष हमें करने पड़े, हम अपनी संस्कृति, महान संस्कृति को छोड़ने वाले नहीं है। और यह उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह संकल्प व्यक्त किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का पुनः एक संकल्प है कि 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, उस समय तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है और विश्वगुरु भारत बनाना है। ऐसे महान देश के महान प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी देशवासी चलने के लिए अपना संकल्प व्यक्त करते हैं। महानगर अध्यक्ष भी मेरे साथ में राजू यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और आज भाजपा का स्थापना दिवस भी आपने सुबह से ही आज कार्यक्रम रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और मथुरा वासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। ये शोभा यात्रा काफ़ी वर्षों से लगातार निकाली जा रही है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को और एकजुटता को दिखाने की प्रचायक है। और आप ये समझिए कि आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव है और 500 वर्षों के लंबे समय के इंतजार के बाद इस पीढ़ी ने मंदिर को बनते हुए देखा। ये बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये शोभा यात्रा हो जाती है। और दूसरा, आपने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज 6 अप्रैल भी आज रामनवमी के दिन पड़ी है, तो वो उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में और आम जनमानस में डबल हो जाता है कि दोनों कार्यक्रम एक साथ हुए हैं। स्थापना दिवस भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरे उत्साह के साथ मनाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कदम में उनके साथ है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। देख पा रहे हैं आप कि इस वक्त महानगर अध्यक्ष और महापौर दोनों जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है कि इस वक्त बिल्कुल देख पा रहे हैं आप कि किस तरीके से भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और सभी लोग राजनीतिक नेता हो या फिर आम जनता, इसका